हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एजुकेशन के बारे में कि एक बच्चे का सफर कहाँ से शुरू होता है एजुकेशन लाइफ में और कहाँ पे खत्म होता है, और ये क्या कभी खत्म भी होता है या नहीं होता, और डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, साइंस क्या होती है, कॉमर्स क्या होते हैं, आर्ट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। देखिए, स्टडी स्टडी क्या बोलते हैं, दुनिया के आसपास की चीजों के बारे में हमें जानना, आसपास हो ना हो जितनी भी चीजों से हम इंटरेक्ट करते हैं जिंदगी के दौरान, उन सारी चीजों के बारे में हमें जानना समझना, पर जाने और समझे किसी एक सिस्टमैटिक बिहेवियर के जरिए। ऐसे नहीं कि हम मान लिए कि चींटी के बारे में जानना है तो उसका पीछा करना शुरू कर दिया कि कहाँ जा रहा है, तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी खाली चींटी के बारे में पढ़ने के लिए। तो ऐसे लोग जिन्हें उनका सवाल पता है उनसे वो जानकारी इकट्ठा करना, इस सारी चीजों को बोलते हैं स्टडी। कि उन सारी जानकारियों को जो दूसरे महान लोगों ने जिन्होंने किसी चीज में कामयाबी हासिल करी है उनसे उन डेटा को लेना और उसके बाद खुद से उसे प्रोसेस करना, एनालाइज करना, उस काम को करने को बोलते हैं स्टडी। ये भी एजुकेशन लेने का एक तरीका होता है, पर ये सिस्टमेटिक तरीका होता है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका होता है। ठीक है, जिसके लिए हमारे पास किताबें हैं जैसे कि आप पढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहले कहाँ जाता है बच्चा, नर्सरी के अंदर जाता है। नर्सरी के बाद जो है मतलब एडमिशन होता है उसका, कुछ कुछ बोलना चालना सिखाया जाता है उनको, बेसिक चीजें सब सिखाई जाती हैं जो दुनिया में उसके दिमाग को डेवलप करती हैं। फिर वैसे ही फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करते करते वो 10th में आ जाता है। जब 10th पार करता है तो उससे एक्सपेक्ट किया जाता है किसी बच्चे से कि अब वो समझ रहा है कि दुनिया में किस तरह से चीजें चलती हैं, दुनिया में कोई भी चीज चलने की डायनेमिक्स क्या होती है ना, कि लैंग्वेजेस क्या होते हैं, साइंस क्या होते हैं, मैथ्स क्या होता है, करिकुलम में जो है आपकी अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उनके क्या क्या मायने हैं। अब आपसे एक्सपेक्ट कर लिया जाता है कि अब आप जो है ना कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। ऐसा नहीं है कि हर बच्चे को हर चीज में इंटरेस्ट है दुनिया के, कोई चीज उसे बोरिंग लगती है, कोई चीज इंटरेस्टिंग लगती है, तो जिस चीज में इंटरेस्ट हो उसके हिसाब से आप जो है उस पर पढ़ाई करना शुरू कर दिए। जिस चीज पे आप पढ़ाई करना शुरू करेंगे उसी चीज में आप 11th और 12th पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट की। ठीक है, तो अगर आपको इंटरेस्ट है सोशल साइंस के अंदर, मतलब हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटिक्स में, इन सारी चीजों में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप आर्ट्स ले लीजिए, उसमें आप डिटेल में और पढ़िए उसके बारे में। बाकी सारी चीजों के बारे में भी आपको पढ़ना होगा पर बहुत कम, ठीक है, माइन्यूट सी इन्फॉर्मेशन, पर मोस्टली जो है सोशल साइंस पे आधारित होगा आपका आर्ट्स। अगर आपको इंटरेस्ट है बिजनेस के अंदर, मैथ्स के अंदर, थोड़ा सा अकाउंट्स के अंदर, ठीक है, किस तरह से हमारे इकोनॉमी चलती है, या फिर कोई भी चीज जो कमर्शियल यूज में आती है उस चीज के बारे में आपको ज्यादा इंटरेस्ट है, जैसे बैंक्स के बारे में, और या फिर जितने भी आपका साइकिल चलता है पूरे अर्थ का, लेन देन का, पैसों से रिलेटेड, या फिर चीजों से रिलेटेड, रिसोर्सेज के एलोकेशन पे अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप ले लिए कॉमर्स। कॉमर्स का नाम ही है कमर्शियल, है ना, तो जो भी जनहित में हो, मतलब बहुत सारे लोगों के बीच में होता है काम, वो सारी चीजों के बारे में सोचने समझने, उन सारी चीजों का मैकेनिक्स अगर आपको जानना है तो कॉमर्स ले लीजिए। इसमें आपके भी अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं पर सब ले देकर वही होता है कि बिजनेस कैसे किया जाए। नेक्स्ट होता है आपका साइंस। साइंस देखिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बोला जाता है इस चीज को, क्यों? क्योंकि ये जो है बहुत ही ज्यादा वास्ट है, इसकी जो है स्कोप जो है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रिसर्च जो है बहुत बहुत ज्यादा भी होना बाकी है, मतलब कि दुनिया के अंदर इसमें रिसोर्सेज की हमारे पास कमी है कि इसके बारे में और ज्यादा जान सके। जबकि आर्ट्स और कॉमर्स में क्या होता है कि हम अप्लाई नहीं कर पाते, इतनी ज्यादा नॉलेज है अभी हमारे पास। ठीक है, जैसे एथिक्स या मोरल्स की बात कर लें तो पढ़ाया जाता है सब आर्ट्स के अंदर, हमें कॉमर्स से ही पढ़ाया जाता है, पर क्या उस तरह से अप्लाई हो रहा है हमारे समाज के अंदर? नहीं हो पा रहा। तो इसीलिए ये कहीं ना कहीं इंप्लीमेंटेशन में पीछे है, जबकि साइंस इंप्लीमेंटेशन में आगे है पर समझने में अभी भी पीछे है। इसमें और भी बहुत कुछ समझने का स्कोप है फ्यूचर में, उसके हिसाब से भी हमारे पास वैसे रिसोर्सेज बची नहीं है कि उसे हम उतना ज्यादा जान सके, उस नॉलेज को इकट्ठा कर पाए। तो फिलहाल साइंस में क्या होता है, अगर आपको जो है साइंस का सब्जेक्ट, जैसे मैथ्स, मैथ्स भी साइंस है, देखा जाए तो हर चीज ही साइंस है, ठीक है, पर उनका जो है उसकी जो बेसिक आइडियोलॉजी या फिर जिस चीज से वो रिजेंबल करते हैं ना सब्जेक्ट, उस पर उनका अलग अलग नाम भी दे दिया गया है, उन्हें थोड़ा सा और ब्रॉड वेज में अपना छांट दिया गया है। ठीक है, साइंस के अंदर फिर ओवरऑल अगर हम देखें, जिसको हम बोलते हैं एकेडमिक्स में साइंस, तो आ जाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, है ना, ये सारी चीजें। अगर आपको इंटरेस्ट है इन सब चीजों में, बायोलॉजी वगैरह में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ्स में, तो आप जो है साइंस ले लेते हैं, उसके ऊपर फिर और आगे पढ़ाई कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर हो जाती है आपकी ट्वेल्थ। ट्वेल्थ में सिर्फ एक सब्जेक्ट में कोई सा भी, उसके बारे में आप पढ़ाई करते हैं, उनके अंदर भी फिर आपको सब्जेक्ट दे दिए जाते हैं ना। अब क्या होता है, कुछ लैंग्वेज है, वो कोई भी लैंग्वेज, वो एक आध कोई सी लैंग्वेज होती है जो आप कोई भी साइड ले लेंगे ना तो आपको लैंग्वेज दे देंगे, जैसे इंग्लिश, वो कोई भी साइड ले लिया आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। तो ये हो जाता है, थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं हम कई बार। फिलहाल मान लेते हैं कि आपने आर्ट से जो है ट्वेल्थ कर ली, अब क्या, अब करना होगा आपको इसी के अंदर एक डिग्री का कोर्स। डिग्री भी कौन सी? अंडर ग्रेजुएट की डिग्री, ठीक है, या जिसको हम बोलते हैं बैचलर्स डिग्री। अब जब हम जो है बैचलर्स इन आर्ट्स करने जाएंगे तो उसको बोल दिया जाएगा बी ए प्रोग्राम। ठीक है, बैचलर्स इन आर्ट्स, उसका प्रोग्राम, प्रोग्राम मतलब कि उसके अंदर सब कुछ मिक्स होगा, सारे सब्जेक्ट मिक्स होंगे उसके अंदर। आपका हिस्ट्री भी आ गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, चाहे सिविक्स हो गया, सब कुछ मिक्स करके आपको दे दिया जाएगा। सब कुछ थोड़ा थोड़ा सा पढ़िए,
अगर आपने पर दूसरा ऑप्शन भी आपके पास, आप जो है ना बैचलर्स डिग्री कर सकते हैं ऑनर्स में भी। अब ये ऑनर्स क्या चीज होती है, मान लिए कि आपने कोई एक सब्जेक्ट उसे पकड़ लिया, बोला कि मैं इसे ज्यादा पढ़ूंगा बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले, सिर्फ इसी सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला हूं मैं, तो उस चीज को फिर कह दिया जाएगा ऑनर्स। मान लीजिए कि आपने बोले कि मेरा प्राइमरी सब्जेक्ट है हिस्ट्री, कि मैं सिर्फ हिस्ट्री पढ़ूंगा सबसे ज्यादा, बाकी सारे सब्जेक्ट पढ़ूंगा पर बहुत कम कम पढ़ूंगा, तो फिर बोल दिया जाएगा आपने हिस्ट्री ऑनर्स कर ली या फिर बीए ऑनर्स कर लिया हिस्ट्री में, ठीक है। अब वैसे ही होता है कि कॉमर्स में अगर आप करने जाएंगे बैचलर्स डिग्री, ठीक है, तो आपको कहा जाएगा कि आप बी कॉम प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोग्राम की ना दो तरह की स्पेलिंग होती है, एक तो ऐसे ही लिख दिया जाता है प्रोग्राम, एक होता है इसी प्रोग्राम के आगे एक और एम और ई जोड़ दिया जाता है, तो आप ये मत सोचिएगा प्रोग्राम की स्पेलिंग क्या है, ठीक है, कोई भी चीज एक्सेप्टेबल है। तो बीकॉम प्रोग्राम में होता है कि आपको जो है ना उसमें अकाउंट्स भी सिखाई जाएगी, थोड़ी सी इकोनॉमिक्स भी सिखाई जाएगी, मैथ्स भी सिखाया जाएगा और स्टैटिस्टिक्स भी सिखाई जाएगी, बिजनेस मैनेजमेंट भी सिखाया जाएगा और बिजनेस स्टडीज भी सिखाई जाएगी। मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं बीकॉम के, वो सारे आपको मिक्स करके सिखाएंगे 3 सालों में, ठीक है। कोई भी बैचलर्स का प्रोग्राम आमतौर पे 3 साल का होता है, कुछ इक्का दुक्का होते हैं जो कि 4 साल के होते हैं। जैसे बीटेक 4 साल की होती है और कुछ खास केसेस में 5 साल की भी हो सकती है, जैसे एमबीबीएस 5 साल की होती है पर होती बैचलर्स डिग्री है। अब वैसे बीकॉम ऑनर्स में क्या होता है, कोई एक सब्जेक्ट लीजिए, उस सब्जेक्ट में ज्यादा महारत हासिल करना चाहते हैं तो उसको बोल देते हैं बैचलर्स इन कॉमर्स ऑनर्स, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि आपने लिया कि अकाउंट्स, या फिर मान लीजिए कि इसमें आपने मैथ्स ले ली, ठीक है, कि मैथ्स मैथ्स में ज्यादा अच्छे से पढ़ूंगा बीकॉम के अंदर, तो बोल दिया जाएगा आपको कि आप कर रहे हैं मैथ्स ऑनर्स। नहीं, बीकॉम ऑनर्स मतलब मैथ्स ऑनर्स तो साइंस का सब्जेक्ट है, मैथ्स तो साइंस में होती है मैथ्स ऑनर्स। इसमें क्या हो सकती है, इसमें अकाउंटेंसी में करनी है मान लिया आपको ऑनर्स, तो क्या हो जाएगा बीकॉम ऑनर्स इन अकाउंटेंसी, या फिर कोई भी जो उसका सब्जेक्ट होगा ना पर्टिकुलर, तो उसके ऊपर हो जाएगी आपकी ऑनर्स। उसी तरह से साइंस में आ जाइए, साइंस में अगर सब कुछ मिक्स करके आप पढ़ेंगे ग्रेजुएशन में अपने, तो बोलेंगे बीएससी प्रोग्राम, मतलब बैचलर्स इन साइंस का प्रोग्राम कर रहे हैं आप। वैसे अगर कोई एक सब्जेक्ट को लेकर आप पढ़ेंगे तो फिर हो जाएगा आपका बीएससी ऑनर्स। जैसे कि केमिस्ट्री अगर आपने मेन सब्जेक्ट ले ली तो बन गया आपका केमिस्ट्री ऑनर्स, फिजिक्स आपने मेन सब्जेक्ट में ले लिया तो फिजिक्स ऑनर्स, मैथ्स ले लिया तो मैथ्स ऑनर्स, और मैथ्स जो है आपका मेन जो है वो साइंस का सब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो इसकी बैचलर्स डिग्री भी आप साइंस से ही लेते हैं। अब देखिए ये तो मैंने कितने गिना दिए, 1 2 3 4 5 6 तरह की मेन कैटेगरीज गिना दी, जिसके अंदर में से आप जो है ना ऑनर्स के अंदर आएंगे तो और भी कुछ कैटेगरीज निकलेंगी। पर टोटल मिला के जब गिना जाता है ना तो दुनिया भर में 7,000 से भी ज्यादा बैचलर्स प्रोग्राम हैं, 7,000 से भी ज्यादा। इसके तो मैंने सिर्फ कुछ एक के नाम लिखे हैं जो सबसे ज्यादा फेमस है दुनिया के अंदर, बाकी और भी बहुत सारे हैं। जैसे अगर मैं कॉमर्स में बात करूं तो बीबीए भी होता है एक, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके बाद एमबीए भी कर सकते हैं। वैसे साइंस में बात करूं तो बीटेक, बीटेक सोचिए कितना ज्यादा फेमस है, वो भी साइंस में एक और पार्ट है, ठीक है, ना वो बीएससी है, ना वो बीएससी ऑनर्स है, ना वो बीएससी प्रोग्राम है, वो अलग ही है, बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी, पर वो किसका पार्ट है, साइंस के साइड का ही पार्ट है। और भी बहुत सारे ऐसे अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स होते हैं बैचलर्स डिग्री के, जैसे ये एमबीबीएस, एमबीबीएस भी साइंस का एक पार्ट है, ना वो बीएससी ऑनर्स है, ना वो बीएससी प्रोग्राम है, वो अलग ही है, उसका नाम है एमबीबीएस, ठीक है, बैचलर्स ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर्स ऑफ सर्जरी। तो इस तरीके से बहुत सारे हैं, ठीक है, 7,000 से भी ज्यादा जैसे कि मैंने बताया ग्लोबली। अब क्या होता है कि आपने बैचलर्स कर ली किसी एक सब्जेक्ट में, किसी एक सब्जेक्ट में ही तो करी, या तो आर्ट्स में करी, या कॉमर्स में करी, या साइंस में करी, और साइंस में भी कभी कभी कुछ कुछ केसेस में जैसे बीकॉम ऑनर्स कर लिया, फिर बीएससी ऑनर्स, किसी का भी ऑनर्स कर लिया, फिर एमबीबीएस कर लिया, या फिर जो है आपने बीटेक कर लिया, तो एक चीज में स्पेशलाइजेशन हो गई ना आपकी। अब जो है आप क्या कर सकते हैं कि इसके आगे और स्पेशलाइजेशन के लिए आप जा सकते हैं मास्टर्स डिग्री के लिए। मास्टर्स डिग्री में कुछ नहीं होगा, हर एक क्या आपकी जो है ना बी ए की जगह पे एम ए बोल दी है, ठीक है, और यहाँ पे बी कॉम के यहाँ पे एम कॉम बोल दी है, बीएससी के यहाँ पे एमएससी बोल दी है, तो क्या हो गया, हर चीज का मास्टर्स हो गया, मास्टर्स इन साइंस, मास्टर्स इन कॉमर्स, मास्टर्स इन आर्ट्स, या फिर जो है अगर बीबीए था तो मास एमबीए बन जाएगा उसका, बीबीए का क्या हो जाएगा मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत फेमस है ना एमबीए प्रोग्राम, तो यही चीज है। और बीएससी का एमएससी बन गया, मास्टर्स इन साइंस बन गया, ठीक है, या फिर डॉक्टरी का एमबीबीएस का क्या बन गया मास्टर्स, उसका बन गया आपका एमडी, ठीक है, उसका फुल फॉर्म होती है डॉक्टर इन मेडिसिन, तो सबका मास्टर्स डिग्री है। उसमें क्या होता है हर चीज की स्पेशलाइजेशन और ज्यादा डिटेल में चले आएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपने जो है ना बीएससी ऑनर्स क्या करी, आपने बीएससी ऑनर्स में कर ली फिजिक्स, फिजिक्स के अंदर जो है ना आपने कर लिया है बीएससी फिजिक्स ऑनर्स कर ली, मतलब बेसिकली आपने, अब उसके अंदर भी जो है बहुत सारे सब्जेक्ट्स आए होंगे आपके फिजिक्स के अंदर भी, ठीक है, उसमें मैकेनिक्स आई होगी, उसके अंदर आपके जो है
इलेक्ट्रोस्टेट्स आई होगी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आई होगी, थर्मोडायनेमिक्स आई होगी। तो मान लीजिए कोई भी एक सब्जेक्ट आपने पकड़ लिया, ठीक है, आपने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पकड़ ली, ठीक है, या फिर जो आपने कुछ सुन रखा हो बीएससी में, मतलब फिजिक्स में कुछ कॉमन सा। अब देखिए एमएससी के अंदर भी जो है ना, एक तो था सिंपल एमएससी या फिर एमएससी प्रोग्राम, उसके अंदर सारे जो है मास्टर्स ऑफ साइंस में साइंस के ही सब्जेक्ट्स को और ज्यादा डिटेल में पढ़ाया जाएगा, हर चीज सब्जेक्ट मिक्स करके। और एमएससी ऑनर्स ले लिया आपने, तो उसके अंदर कोई एक सब्जेक्ट के अंदर फिर आप जो है घुस जाएंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना शुरू कर देंगे उसके अंदर, ठीक है। ये बीएससी ऑनर्स से थोड़ा और ज्यादा एडवांस लेवल पे हो जाएगा। अच्छा, यही दोनों चीजें आपको इसमें ही मिलेंगी, ये चॉइसेस, ठीक है, बीएससी प्रोग्राम में ही मिलने वाली है, और यहाँ पर भी ये चॉइसेस मिलेंगी, ठीक है। चाहे आपने बीकॉम ऑनर्स करी हो या प्रोग्राम करी हो, आपको चॉइस मिल सकती है कि आप उसमें एम कॉम जो है किसी एक सब्जेक्ट पे करना चाह रहे हैं, मतलब एम कॉम ऑनर्स करना चाह रहे हैं, या फिर एम कॉम प्रोग्राम, ठीक है, जो भी आप करना चाहें, ये बीए पे भी लागू होगी। तो आपने कर ली फिर एमएससी। एमएससी के ऊपर क्या हुआ, अल्टीमेटली आपने और ज्यादा आगे तक पढ़ाई करी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, मतलब साइंस ली थी ना आपने, तो साइंस में आपने 3 साल प्लस फिर अब 2 साल अलग से इसके, तो 5 साल आपने पढ़ाई कर ली, ठीक है, टोटल मिला के बहुत ज्यादा एक्सपर्ट बन चुके हैं। अब आपने एमएससी भी कर ली, ठीक है, चाहे आपने एमएससी नॉर्मल करी हो या फिर जो है किसी एक चीज पे स्पेशलाइजेशन के बात करी हो। जैसे एमएससी ऑनर्स में क्या होगा, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स ही होती है इसमें भी, और ज्यादा डिटेल में पढ़ लेते हैं, और इसके अंदर भी कुछ और सब्जेक्ट्स डिटेल में और ज्यादा पढ़ाए जाते हैं। जैसे आपने एटम्स मॉलिक्यूल्स पढ़ लिया, ठीक है, केमिस्ट्री में, अब यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब उसके अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और उसके अंदर भी जो है ना अंदर के फंडामेंटल पार्टिकल्स वगैरह, उन सब के बारे में भी पढ़ लेंगे हम, और बहुत सारी डिटेल्स होंगी इसके अंदर। अब क्या होता है, इसके आगे पढ़ाई जो है ऑलमोस्ट हो चुकी होती है खत्म, मास्टर्स डिग्री करते हुए। कैसे खत्म, मतलब कि पढ़ाई तो कभी खत्म नहीं होती, पर यहाँ पर जो मेन मेन बुक्स है ना, जो कि पूरे दुनिया के लिए छापी जाती हैं बुक्स, मतलब जिसमें बहुत सारे लोग राइटर्स मिलके जो बुक्स लिखते हैं, अब वो बुक्स सारी पढ़ पढ़ के खत्म कर ली होती है उस सब्जेक्ट में आमतौर पे स्टूडेंट्स ने। तो बचा क्या होता है कि ऐसी बुक्स जो कुछ गिने चुने ऑथर्स ने लिखी हो, नए नए जो आपके इन्वेंशन हुए हैं, नए नए जो चीजों के बारे में रेलिवेशन हुई हैं दुनिया के अंदर, कोई नई नई डिस्कवरीज हुई हैं, कोई नए हाइपोथेसिस लोगों की कंफर्म हो रही हो कहीं कहीं जगहों पर, मतलब कि अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स अगर कहीं पे कामयाब हो रहे हैं तो उसके बारे में जानना, ठीक है, जानो, और उसके बाद खुद से कंक्लूजन निकालने की कोशिश करना होता है उसके आगे। उस डिग्री को कह दिया जाता है पीएचडी, ठीक है। देखिए पीएचडी का मतलब होता है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, मतलब अब वो जो है ना फिलोसोफर बन चुका होता है एक तरह का, कि अपने हिसाब से जो है समझ कर उसने, उसके पास उस पर्टिकुलर नॉलेज की, पूरी दुनिया की नॉलेज मिल चुकी होती है उसे, मतलब पूरी दुनिया की नहीं मिली होती है, पर जो ओवरऑल जो लोग जानते होते हैं ना, 99.9% लोग जो नहीं जानते होते, उससे ज्यादा उनके पास नॉलेज होती है। तो अब जो है वो एक तरह के फिलोसफिकल रिसर्च अपनी कर सकते हैं, अपने मन में समझ सकते हैं अलग अलग चीजों के डायनेमिक्स के बारे में, मैकेनिक्स के बारे में। तो उस डिग्री को बोल देते हैं हम डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, ठीक है, या फिर पीएचडी। ये सबसे हायर लेवल का होता है, ठीक है, इसमें आमतौर पर टाइम होता है, इसमें टाइम फ्रेम होता है, ऐसा नहीं होता पर्टिकुलर कि आपको 4 साल का है, 3 साल का है। आमतौर पर 3 से लेके 7 या 8 साल का टाइम दे दिया जाता है आपको, इसमें आप रिसर्च करिए, कोई कंक्लूजन निकालिए उससे, किसी एविडेंस के बेसिस पे, अपने रिसर्च के बेसिस पे, या फिर किसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, और उसे आप पब्लिश कराइए, मतलब दे दिए अपने जो है, जो भी आपका सीनियर है, अगर वो उसे पास कर देता है कि हाँ भाई अब ये लायक है पीएचडी होल्डर के, मतलब होल्ड करने के पीएचडी डिग्री, तो मिल जाती है उनको किसी एक यूनिवर्सिटी पीएचडी की डिग्री, ठीक है। अब मान लीजिए कि साइंस में आपने पीएचडी करी, तो आपको मिल जाएगा डॉक्टर ऑफ साइंस, के डॉक्टर हैं आप जो है साइंस के, ठीक है, मतलब सब कुछ जानते हैं आप साइंस के बारे में ओवरऑल, ठीक है, मतलब मेन फ्रेम में जो चीज है ना, जो दुनिया में साबित है लगभग चीजें, वो सारी चीजें तो आप जानते ही हैं कम से कम, ठीक है। यही चीज आपकी हो जाती है पीएचडी कॉमर्स के अंदर भी हो जाती है, पीएचडी आपकी बैचलर्स डिग्री में भी आती है, बहुत सारे फील्ड्स में पीएचडी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आकर जो है आप कह सकते हैं कि जो नॉर्मल वैसी वाली जो पढ़ाई थी आपकी, जो कि एक स्ट्रक्चर में बनी हुई थी सब कुछ, वो स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म यहाँ पर आके खत्म हो जाता है पीएचडी पे, ठीक है। अब इससे होता क्या है फायदा, ये होता है फायदा इससे कि मान लीजिए कि एक छोटा बच्चा, मान लीजिए उसने खाली 10th पास करी है, तो उसे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होगी दुनिया के बारे में, खाली बेसिक बेसिक चीजें बता सकता है वो। ऐसा नहीं है कि कोई नया माइक्रो प्रोसेसर बिल्ड कर पाए वो, या फिर ऐसा भी नहीं है कि वो जो है ना वेदर की फोरकास्टिंग कर सके, या फिर जो है मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म में जा सके। तो ये बड़े बड़े काम वो उस टाइम पे नहीं कर पाएगा आसानी से, उसके लिए उसे या तो बहुत ज्यादा टाइम तक उसे पढ़ाई करनी पड़ेगी खुद से बैठकर, या फिर जो है उसे उस चीज का एक्सपीरियंस चाहिए उस फील्ड में उतर के। तो इसके लिए क्या होता है कि अब फिर कोई अगर बैचलर्स डिग्री कर ली उसने, तो बैचलर्स डिग्री जिसने कंप्लीट कर ली होगी, इस बात उस बात से इस चीज का अंदाजा लगाया जा सकता है, बैचलर्स नहीं पहले 12th, जिसने 12th कंप्लीट कर ली होगी, उसने एक सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा है, तो उस बात से इस चीज का अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाई इसने आर्ट्स से पढ़ाई करी है, तो इससे थोड़ी इससे ज्यादा नॉलेज होगी हिस्ट्री के बारे में, इससे ज्यादा नॉलेज होगी थोड़ा पॉलिटिक्स के बारे में, इससे थोड़ी ज्यादा से नॉलेज होगी थोड़ा इकोनॉमिक्स के बारे में, और थोड़ा सा
जो है सोशल साइकोलॉजी को बेहतर तरीके से समझ सकता है, ये इससे अंदाजा लगा लिया जाएगा। वैसे कॉमर्स के अपने फील्ड के हिसाब से थोड़ा बेहतर माना जाएगा, साइंस वाले को अपने फील्ड के हिसाब से थोड़ा बेहतर माना जाएगा। वैसे अगर किसी ने उस फील्ड से ही आगे जो है बैचलर्स डिग्री कर ली तो बनाएगा और ज्यादा। तो आप पढ़ा लिखा हो गया, अच्छे से अच्छा खासा पढ़ा लिखा हो गया, जिसने कर लिया ना ग्रेजुएशन, बोल देते हैं कि अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, अगर उसने ठीक से ग्रेजुएशन करी है तो, क्योंकि इसमें ही बहुत सारी पढ़ाई होती है कि अभी अपने फील्ड के बारे में लगभग बहुत कुछ जानता है, 99% लोगों से ज्यादा जानता है अपने फील्ड के बारे में। अगर किसी ने साइंस में करी है ना बैचलर्स, तो समझिए कि वो 99% लोगों से दुनिया में ज्यादा जानता है उस चीज के बारे में, तो काफी समझदार है, उससे आप राय मशवरा कर सकते हैं, वो उससे रिलेटेड जॉब्स कर सकता है, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा सकता है। मान लिए कि किसी ने साइंस से पढ़ाई करी है तो अब वो दवाइयों को बेहतर तरीके से समझ पाएगा आसानी से, ठीक है, कि वो जो है सही तरह की दवाइयों को उसके जो सॉल्ट्स होंगे उसके हिसाब से उन्हें जज कर पाएगा कि उससे क्या क्या तरह के जो है ना बॉडी के अंदर रेप्लिकेशन या फिर कहें तो उसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ये चीज समझ सकता है वो काफी हद तक। जिसने कॉमर्स पढ़ी होगी वो समझ सकता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या चीज होती है, वो समझ पाएगा कि जो अ, कि किसी भी कंपनी के अंदर जो मैनेजमेंट है उसे किस तरह से और ज्यादा इफेक्टिव बनना चाहिए, या फिर किस तरीके से उसका काम जो है पूरा हो रहा है, वो समझ पाएगा कि अलग अलग तरह से कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर आप जो है किसी कंपनी के प्रोग्रेस को नाप सकते हैं, ठीक है, जितना होता है एनालिटिकल रिसर्च वो बेहतर कर सकता है बाकी सारे लोगों से। वैसे ही आर्ट्स के ऊपर माने तो आपको बता सकता है कि भाई इस तरीके से हमें रहना चाहिए, ये चीज सीखना चाहिए, इस तरह की चीजें जो पैटर्न है हमें हिस्ट्री का वो चीज रिपीट होता मिल रहा है इन देशों में, और इस तरह के रिफॉर्म्स होने चाहिए दुनिया के अंदर, इस तरह का नियम कानून होना चाहिए, ठीक है। एक पढ़ाई भी होती है एलएलबी करके, है ना, बैचलर्स ऑफ लॉ जिसको हम बोलते हैं, उसमें क्या पढ़ाया जाता है, सिर्फ नियम कानून बताए जाते हैं किसी देश के कि कैसा कानून होना चाहिए और कानून व्यवस्था को बेहतर किस तरीके से कराया जाए। और एग्जीक्यूशनरी डिपार्टमेंट क्या होता है देश का, या फिर जो है और जुडिशरी क्या चीज होती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज होती है, इन सारी चीजों के बारे में उससे उसका लेखा जोखा वो समझ लेता है अच्छे से। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आर्ट्स वाला स्टूडेंट बेहतर तरीके से समझ सकता है। अब वैसे अगर कोई मास्टर्स डिग्री कर ली है उसने तो अपनी फील्ड में वो तो फिर बन चुका है, वो बहुत ज्यादा आगे पहुंच चुका है, उसके बारे में आप कुछ ही पूछ सकते हैं उससे कि उसने पास करा है भाई एमएससी या फिर एमकॉम या फिर एमए, तो उसे अपनी डीप नॉलेज है उन चीजों के बारे में, उससे आप राय मशवरा कर सकते हैं और बड़ी बड़ी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल कर सकता है। अब मान ली किसी ने बीटेक में एमटेक कर रखा है तो अब आप मान सकते हैं कि अब वो अगर उसने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करी है तो अब वो जो है बल्ब आसानी से बना सकता है, वो जो है एसी बना सकता है, मतलब बना सकता है, रिपेयर नहीं कर सकता, न्यू क्रिएट कर सकता है। वो जो है कोई किसी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है तो वो जो है हीट इंजन्स को बना सकता है, उन पे रिसर्च कर सकता है, अलग अलग तरह की उसकी एफिशिएंसी को नाप सकता है, बहुत सारी चीजें कर सकता है वो। वैसे ही जो है अगर कोई डॉक्टर है एमडी एमडी है तो अब वो सर्जन भी है, सर्जरी कर सकता है वो अलग अलग पार्ट्स की, मान ले ब्रेन सर्जन है वो अगर, तो ब्रेन की सर्जरी कर सकता है अब वो। और मतलब कोई भी सोफिस्टिकेटेड कामों को कंप्लीट कर सकते हैं जो मास्टर्स डिग्री कर ली उन्होंने तो, और जो पीएचडी कर ले वो तो मैक्सिमम लेवल पे जा रहे हैं कि अब वो आगे जो नॉर्मल लोग कर सकते हैं अब वो उनसे काफी ज्यादा आगे की चीजें कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अब रिसर्च पॉइंट पे पहुंच चुके हैं कि दुनिया में सिर्फ गिने चुने ऐसे लोग हैं जो इस फील्ड के अंदर इतना ज्यादा जानते हैं, सबसे बेहतर अगर नॉलेज चाहिए कुछ फ्यूचर के बारे में, कोई बड़ी बड़ी चीजों के बारे में, तो वो काम आते हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो है बात खत्म होती है एजुकेशन को लेके। आप समझ गए होंगे कि स्टडी क्या चीज होती है, एक सिस्टमैटिक पैटर्न होता है जिसमें हम जो है दुनिया के बारे में जानते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, जिससे दुनिया की भलाई होती है और हमारी भी भलाई होती है, जाहिर सी बात है। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और फ्यूचर में आपसे कोई भी सवाल पूछे कि 10th के बाद को आपको क्या करना है तो आप बताइएगा कि या तो मैं आर्ट्स लूंगा या कॉमर्स या साइंस, ये डिपेंड करेगा कि मैं किस तरह से जो है चीजों को समझ रहा हूँ और उसे अप्लाई कर पा रहा हूँ। ठीक है, और कितना ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है मुझे उन चीजों के बारे में, और अगर उसमें भी लेना होगा तो फिर आगे मैं सोचूंगा कि किस किस तरह के प्रोग्राम्स करने हैं मुझे बैचलर्स में। फिर उसके बाद जब उसे पूरा करूंगा तो फिर मैं सोचूंगा कि उसके बाद मुझे एमएससी करनी है तो किस सब्जेक्ट में करनी है, या फिर नॉर्मल करनी है। फिर उसके बाद मैं सोचूंगा कि फिर मुझे पीएचडी करनी है तो किस सब्जेक्ट में करनी है। क्यों? क्योंकि पीएचडी कॉमन तो होती नहीं है, पीएचडी में कोई एक सब्जेक्ट लेना ही पड़ता है आपको, कोई एक टॉपिक लेना पड़ता है आपको। ठीक है।